दोस्तों, आज की कहानी है पति देव क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक, हंसते हुए बच्चे पर क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अभी सारिका रसोई में विवेक का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर ही रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला की आवाज आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। सार माँ का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज आती सारिका सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में भर गया और सारिका अंश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ बिमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वाह, विवेक को दफ्तर जाने में देरी हो रही और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ इसको मुझे दो और विवेक को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह सारिका चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है। बहू के होते हुए काम करना अपनी तो ही नहीं समझती हैं। बस ऐसी कुछ विचार सारिका के दिमाग में घूमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और नंद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी सारिका को नाश्ते के लिए आवाज लगा दी। एक मशीन की तरह सारिका सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी ना पाई थी। आजकल सर्दियों में रात बहुत बार उठता था। इतने में नंद रिया की आवाज आई, भाभी लो, अंश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ, रिया कहते हुए सारिका ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू, अब आप भी जा, गुस्से से बिमला जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए सारिका ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर घूसल खाने की ओर भागी। उधर बिमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लग आई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्कुट लेकर सारिका अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखती देखती आज का कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। जैसी रोया सारिका ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दी और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। अब अंश की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंश की अच्छी सी मालिश करके नहला उसको सारिका ने दूध पिलाया ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर सारिका खुद घर के बच्चे वे काम काज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख इसको क्या सही है, कहते हुए अंश को बिमला जी ने सारिका को थमा दिया।
शाम को भी ये सब कुछ लगा रहा। ये तो हर रोज की बात हो गई थी। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु रोते ही तुरंत अंश को सारिका की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विवेक ने सारिका को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा ले। आज सारिका की शराब का बाद टूट गया। 4 महीने से ये सब कुछ शुभ शाम से देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होते हैं तो उस समय में रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ये रोने लगता है तो इसकी मेरी गोद में थमा दिया जाता। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक रहेगा, चलेगा? मैं सोच रही कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता, और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। सारिका की बात ने विवेक को भी हिलाकर रख दिया था, और बिमला जी की भी आंखें नीसी थी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू का तो ठीक रही है, इसलिए पहली बार वो ने बहू का कोई विरोध नहीं किया। और सारिका नम आंखों से अंश को उठाकर शुभ साप अपने कमरे में चली गई। आज सारिका का सवाल बिमला और विवेक को पहली बार निरुत्तर कर गया था। दोस्तों, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, और इसी प्रकार की एक कहावत बचपन में सुनी थी, हंसता बच्चा सबका रोता बच्चा। माँ अपने बच्चे के साथ उसके बचपन को पूरी तरह जीन ही नहीं पाती। घर के काम काज में ऐसी व्यस्त रहती है कि वह अपने बच्चे की बचपन को अपनी नजर से देख ही नहीं पाती। आखिर क्यों हर समय एक माँ अपने बच्चे के सभी काम करने के बावजूद खेलते हुए बच्चे के साथ वक्त नहीं बिता पाती है? माना कि माँ रोते बच्चे को शुभ करा सकती है, एक माँ ही होती है जो अपनी संतान को बिना कहे हर बात को समझती है। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि यदि रोता हुआ बच्चा माँ का, तो हंसता हुआ बच्चा माँ का क्यों